एक से एक पढ़ा लिखा आदमी बैठा है यहाँ, और हमका सबका संसद में बोला जब मोदी जी रहा है, अमित शाह रहा तो तब हुआ एनर्जी आओ तो बोले। ऐसा तो एक से एक पढ़े लिखे बढ़िया। मैंने आपको सुनेंगे एक कौमी एकता की बात अभी हमारे भाई कर रहे थे, सजादा भाई। जब वक्फ के लिए जेपीसी बनी तो उसका मेंबर मैं भी था। मैं उस पूरी बहस के दौरान था जब पूरे देश से अलग अलग वक्फ कमेटी के लोग आते थे, दरगाहों की कमेटी के लोग आते थे, मदरसों की कब्रिस्तानों की कमेटी के लोग आते थे, अपनी बात रखते थे। और वहां हम लोगों ने जितनी लड़ाई लड़ सकते थे, जितनी ताकत थी, वो लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। और हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है, याद रखिएगा, कि जब संसद के अंदर ये बिल पेश हुआ तो भले ही ये बिल नंबर के आधार पर पास कर लिया गया, लेकिन 232 सांसद उसमें ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा में वक्फ बिल के खिलाफ वोट दिया। ये हिंदुस्तान। और उन 232 लोगों में मात्र 24 मुसलमान थे, बाकी हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। ये हिंदुस्तान है। जब राज्यसभा के अंदर वो बिल आया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वहां खड़े होकर जिस तरह से सरकार की बखिया उधेड़ सकता था, एक एक परत परत उनकी बखिया उधेड़ने का काम मैंने किया। कहा गया कि वक्फ की जमीन के लिए आपको कागज दिखाना पड़ेगा। 150 साल पहले किसने वक्फ किया, 200 साल पहले किसने वक्फ किया, 300 साल पहले किसने वक्फ किया, उसका कागज लेके आओ। हमने कहा जब देश के प्रधानमंत्री अपने हाई स्कूल का कागज आज तक नहीं दिखा पाए, देश के मुसलमानों से वक्फ का कागज मांग रहे, अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए आप, और आप कागज मांग रहे हैं। कागज लेके आओ। तो इसलिए जब राज्यसभा में बहस हुई और वोटिंग हुई तो 95 वोट उस बिल के खिलाफ पड़ा, जिसमें 3 से 4 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू थे, सिख थे, ईसाई थे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बहुत कोशिशों के बावजूद, लड़ाने झगड़ाने की बहुत कोशिशों के बावजूद भी हिंदुस्तान को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश की आधे से नहीं, मैं तो कह रहा हूं 70-80% आबादी सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है। बाकी झगड़ा करावा के लिए तो समझने हैं दोनों तरफ से। मौका लगता है तो अपना कोई हिंदू के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क ना आगे बढ़ पाया है, ना आगे बढ़ पाएगा, इसलिए मोहब्बत ही रास्ता है। अभी हमारे संचालक महोदय छोटे भाई कह रहे थे ना कि आखिरी स्टेज पे है और मोहब्बत ही इसका इलाज है। तो हमको मिल के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है, एकता के साथ रहना है। ये मंच आप देखिए, कौमी एकता का ये मंच, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, इधर से खुला है जाने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर पप्पू रिजवान भाई भी है, शकील भाई भी है, इस क्षेत्र के विधायक रह चुके संतोष पांडे जी भी है, ताहिर भाई भी हमारे विधायक जी हैं। इस मंच पे प्रमुख जी भी बैठे हैं। यहां से मैं एक ही संदेश आप लोगों को देना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कि न तेरा है न मेरा है,
ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकत मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर योगदान सबका है, बलिदान सबका है, त्याग सबका है। आप सबको और खास तौर से राहत फाउंडेशन के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। मुझे तो पहली बार मौका मिला यहां पे आने के लिए। आगे जब भी आपका कोई आयोजन होगा मैं कोशिश करूंगा कि जरूर आपके प्रोग्राम में शामिल हूं। और मेधावी छात्रों को आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई पे जोर देना बहुत जरूरी है। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो आने वाला भविष्य हिंदुस्तान का अच्छा नहीं होगा। ऐसे राजनीति की जा रही है, ऐसे समाज को बांटा जा रहा है। मैं तो अभी आते वक्त कह रहा था सबसे, हमारे बीच में आजाद समाज सेवा समिति संस्था के अध्यक्ष अशोक सिंह जी भी हैं। हम लोगों ने मिलकर संस्था बनाई, काम किया यहाँ। तो मैं अभी आते वक्त यही कह रहा था कि हिंदुस्तान में 150 दिन तो खाली त्योहार में जाता है और हर त्योहार में डर का माहौल पैदा हो जाता है। हर त्योहार में डर का माहौल। होली आए, एक हफ्ते पहले से बहस शुरू होगी टीवी चैनल पे, एक हफ्ते बाद तक चलेगी। दिवाली आए, एक हफ्ते पहले तक बहस शुरू होगी, एक हफ्ते बाद तक चलेगी। कांवड़ की यात्रा आए, 10 दिन पहले से बहस शुरू होगी, 10 दिन बाद तक चलेगी। किसको नेम प्लेट लगाना है, किसको क्या खाना बनाना है, कौन सा ढाबा है, कहां कैसे क्या हो रहा है। ईद आए, बकरीद आए, उस पर बवाल करना है। तो हम लोग खाली कहां है? पूरे टाइम तो इसी सब चीज में व्यस्त रखा जाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई पे विशेष तौर से ध्यान दीजिए। और मैंने संसद में भी कहा था, यहां भी कह रहा हूं, जिसको आस्था है मंदिर में जाए पूजा करने के लिए, जिसको आस्था है मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन मस्जिद में मंदिर खोजने से भगवान नहीं मिलेगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ढूंढ ले बंदे राम मिलेगा हर गरीब की भूख प्यास में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।